राजधानी दिल्ली में हवा की हालत बहुत ख़राब हो गई है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है और दिल्ली की हालत आज के दिन में अगर देखी जाए तो तकरीबन कई इलाकों में 600 साढ़े 600 तक का AQI लेवल नोट किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत सीवियर स्थिति है और एक तरह से कहें कि जिसमें अलार्मिंग सिचुएशन है। सरकार की तरफ से ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, यानी कि अब दिल्ली में डीजल वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अब इसके बाद क्या? आखिर जिस तरीके से ग्रैप 4 भी लागू हो गया है, ग्रैप 4 का क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात ये कि क्या कुछ और कदम हैं जिनको उठाए जाने की ज़रूरत है? इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के सीनियर रिसर्चर विवेक चट्टोपाध्याय जी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, मुझे ये बताइए कि ग्रैप 4 भी देखते देखते आ गया। आप और हम चर्चा कर रहे थे, पिछली बार ग्रैप 3 लागू हुआ था। अब मुझे बताइए कि ग्रैप 4 में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं इन ब्रीफ, उसके बाद में कुछ और सवाल आपसे लूँगा। देखिए, ग्रैप फोर जो है वो सारे जो पहले के मेजर्स लिए जा रहे थे पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ग्रैप 1 से लेके 3 तक, वो तो लागू रहेंगे ही। जैसे कंस्ट्रक्शन बैन है आपका, और सड़कों में छिड़काव है, जहाँ पॉल्यूशन हो रहा है उसमें रोकथाम है, गार्बेज बर्निंग नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हैं ही। परंतु उसके बावजूद अब जो ग्रैप फोर इसलिए लाया गया है क्योंकि सीवियर प्लस हो गया है, यानी खतरनाक के काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है एयर क्वालिटी। सो इस चलते स्टेज 4 में जो खास बात है कि जो पॉल्यूटिंग व्हीकल सेगमेंट है, जैसे कि डीजल ट्रक्स हैं, ठीक है, उनकी एंट्री बैन करनी पड़ रही है क्योंकि उनके मूवमेंट से जो पॉल्यूशन होगा उससे थोड़ी निजात मिले। जो डीजल व्हीकल्स हैं बाकी BS4, उनके मूवमेंट पे पाबंदी लगाई जा रही है। और खास करके ये देखा जा रहा है कि सरकारों के ऊपर ये भी निर्णय लेना पड़ेगा कि बच्चों को क्या वो ऑफ देते हैं, क्योंकि बच्चे जब सवेरे आप जाते हैं आप देखेंगे कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा रहता है, एयर क्वालिटी तो लेवल दिल्ली सरकार ने तो आज प्राइमरी तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। जी, वो एक मेज़र है कि एटलीस्ट कुछ प्रोटेक्शन होगा। परंतु एक चीज़ का ध्यान हमें ये रखना होगा कि बच्चे घर में क्या सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वायु प्रदूषण अगर पूरे शहर में है तो वो हर वातावरण में है। इंडोर एयर पोल्यूशन भी में अर्बन एयर पोल्यूशन का हिस्सा हो। चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इम्प्लीमेंटेशन को और भी पुख्ता करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। सबको पता था ये हालात बिगड़ेंगे, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हमारी तैयारियां पूरी रही हैं? तैयारियां डेफिनेटली पूरी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि साल भर होता क्या है, बसेस की कवायद चलती रहती हैं, बसेस लाई जाएंगी परंतु बसेस आती नहीं हैं। ये दिल्ली शहर में अभी भी डेफिसिट है 3000 बसों का लगभग। NCR शहरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप देखेंगे कनेक्टिविटी जो है मेट्रो के अलावा पब्लिक बसेस की अभी भी उपलब्ध नहीं है। गार्बेज मैनेजमेंट अभी भी पूरी तरह से अच्छा नहीं हुआ है। लैंडफिल साइट्स जो हैं, कूड़े के पहाड़ जो हैं, उनमें आग लगती रहती है, तो गार्बेज मैनेजमेंट ध्यान नहीं दिया गया। डस्ट जो है उसके मैनेजमेंट के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि आप डस्ट को सड़कों में ना आने दें, परंतु उसके लिए आपको पेमेंट्स अच्छे बनाने होंगे, मीडियंस, ग्रीनिंग, ये सारे मेजर्स लेने होंगे। इस तरह से कई चीज़ें हैं जो कि साल भर आप करेंगे तो उसका नतीजा आपको इस दौरान मिलेगा। क्या ऑड इवन लागू करने का समय आ गया है? ऑड इवन लागू करना चाहिए। स्टेज 4 अगर आ गया है, परंतु इस बार ऑड एंड इवन उसमें मेरे ख्याल से स्टेज 4 में लिखा नहीं है, तो उसमें BS4 गाड़ियों में प्रतिबंध लगाने की बात हुई है। ऑड एंड इवन लाने में सबसे बड़ी समस्या होती है कि टू व्हीलर्स को छूट दे दी जाती है। टू व्हीलर्स भी पॉल्यूशन का कॉज करने का एक हिस्सा है बहुत बड़ा। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उपलब्ध नहीं करा पाता है लोगों को जिस हिसाब से उपलब्ध होना चाहिए, ताकि लोग शिफ्ट कर सकें। उससे बहुत मदद मिलेगी अगर सारी गाड़ियां कुछ दिनों नहीं चलती हैं, परंतु वो तभी संभव है कि लोगों के पास ऑल्टरनेटिव हो, विकल्प हो। तो विकल्प जब तक नहीं होगा, ऑड एंड इवन भी फेल हो जाता है कई बार। तो ऑड एंड इवन के साथ दूसरी समस्या है कि दिल्ली में आप करेंगे, परंतु NCR से काफ़ी ट्रैफिक दिल्ली में आता है, तो उसको आप कैसे ऑड एंड इवन में शामिल एक करेंगे? दूसरा कई आखिरी प्रैक्टिकल एक चीज़ें सवाल हैं। मेरा आपसे और है आखिरी। ये मुझे बताइए कि क्या किसी तरह के संकेत हैं जो कि हालात सुधरने की उम्मीद है किसी तरह से? देखिए, अभी तो फ़िलहाल मौसम ही दिल्ली की हवा को बचाता है।
ऑल्दो मेजर्स चलते रहते हैं, उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता ही होगा, परंतु जो मेजर इम्प्रूवमेंट है विंड डायरेक्शन चेंज होने पर या हवा की रफ्तार बढ़ने पर प्रदूषण फैल जाता है। और जो फोरकास्ट बताते हैं कल के बाद से ये स्थिति आ जाएगी कि प्रदूषण कम होगा, परंतु इससे हमें ज़्यादा वो खुश नहीं होना होने की चाहिए, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही मौसम फिर से बदलेगा। तो ये खास करके मौसम के ऊपर डिपेंडेंट ना हो के हमें हमारे प्रयासों के ऊपर नतीजा करना होगा, ताकि जब मौसम प्रतिकूल भी रहे तब भी हमारी हवा साफ रहे, ये हमारा मकसद होना चाहिए। इस दिशा में जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक एयर पॉल्यूशन में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों को अब जो है भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हवा ही है जो कि दिल्ली वालों को राहत की सांस दे सकती है। तो इसलिए सरकारों से नहीं बल्कि भगवान से दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हवा चले और दिल्ली जो गैस चैम्बर में बदल गई है इसका धुआं छट सके। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।